ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज भी सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। रीट प्रकरण मामले को लेकर कब विवाद थमेगा, ये सवाल भी हर किसी के जहन में है। सीबीआई जांच की मांग पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। राज्यपाल अभिभाषण पर आज एक बार फिर से बहस होगी। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ भीषण अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे मोर्चे, तमाम कार्यकर्ता उन सब नौजवानों के साथ अलग अलग तरीके से खड़े हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और धरातल पर भी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस आंदोलन की एक दमदार शुरुआत की है और पार्टी का मानना है कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की संगठित पेपर चोरी कभी नहीं हुई, इस तरीके का अपराध कभी नहीं हुआ। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर फ्लोर पर उठाएंगे। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और वो भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? आज फिर से वही तस्वीरें दिखाई देगी जो पिछले 3 दिनों की अगर बात करें विधानसभा की कार्यवाही में दिखाई दी? बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी सदन शुरू होने से पहले, तो ये साफ है कि अभी सदन का जो गतिरोध है वो खत्म होने वाला नहीं है। और जिस तरह से पिछले 3 दिन ये गतिरोध चला था, सदन में बहस चली थी, पूरा विवाद हुआ था, उसी तरह से विवाद चलता रहेगा। क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी है यहाँ पे विधानसभा के बाहर, जब मुख्यमंत्री सदन में राज्यपाल के जो अभिभाषण पे अपना जवाब दे रहे होंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पे, तब भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर, सदन के अंदर भी विरोध करेगी। लेकिन जहाँ तक बात करें कि सदन के कार्रवाई का, तो लगता नहीं है कि आज भी शांतिपूर्ण तरीके से सदन चल पाएगा। क्योंकि हालांकि विधानसभा के स्पीकर चाहेंगे कि पूरी जो कार्रवाई हो, प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो और जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर डिबेट भी हो, लेकिन विपक्ष है आज फिर से वेल में रहेगा, फिर से नारेबाजी रहेंगे। इस बीच हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक अविनाश गहलोत, जिनको अपने 3 अन्य साथियों के साथ में सदन से निलंबित किया गया था। अभी तक इनका निलंबन वापस नहीं हुआ है। अविनाश जी, अभी भी आप निलंबित है और आपके अध्यक्ष का ये कहना है कि निलंबन बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला है सीबीआई से जांच कराने का। आप जैसे कोई और भी विधायक निलंबित होते हैं तो वो मंजूर है। जी बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए हमारा स्वार्थ सेकंड प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है। इससे राजस्थान प्रदेश के नौजवानों की, युवाओं की जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर चोरी हुआ था, उसकी सीबीआई जांच अगर हो जाए और उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो जिन लोगों ने 3-4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके इरादे थे कि हम सरकारी के नौकरी में जाएंगे, उनके साथ में जो धोखा हुआ है उसकी जांच कराने के लिए बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि। तो सदन के जो वेल में आज भी उसी तरह प्रदर्शन रहेगा जो पिछले 3 दिन से हमने देखा है, वैसे ही तख्तियां लहराएगी, वैसे ही शोरगुल रहेगा? जी बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा था कि जब तक सीबीआई की जांच सरकार इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं करती है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं भी जा रहा हूं विधानसभा के अंदर, ना पक्ष लॉबी तक तो हमारा बोला हुआ है, मैं जा रहा हूं और निश्चित रूप से पार्टी ने जो तय किया है कि हम लोग विरोध करेंगे, विरोध जारी रहेगा। आज ये रुद्राक्ष की माला पहन के आए हैं, कोई खास प्रयोजन है? कुछ और मंत्र जाप करने आपको? नहीं, मैं वैसे तो बताया, मैंने धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति हूँ। मेरा पूजा पाठ खत्म होने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है। कल चूंकि मैं जैतान क्षेत्र में था, तो मेरे गुरुदेव के एक बहुत बड़े भक्त, उन्होंने मुझे ये माला दी थी, तो मैंने कहा हो सकता है कि इससे कोई और अधिक ताकत हमें राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ने को मिले, इसीलिए मैंने पहनी। बिल्कुल, तो देखिए जो इनका बिल्कुल साफ कर दिया है, इन्होंने अपना रुख है वो साफ कर दिया है कि किस तरह से सदन में विपक्ष का आज भी रुख है वो अख्तियार रहेगा, विरोध रहेगा। हालांकि स्पीकर चाहेंगे कि प्रश्नकाल हो और प्रश्नकाल भी चलेगा, शून्यकाल भी होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पे जो डिबेट है वो भी चलती रहेगी। लेकिन शोरगुल के बीच में, भाजपा के विरोध के बीच में, वेल में जो नारेबाजी होगी उसके बीच में
बस डर इस बात का है कि कहीं जिस तरह से एक बार काफ़ी गरिमा गिरी थी सदन में, जिस तरह से गाली गलौच हुई थी, जिस तरह से विधायकों आपस में उलझ पड़े थे, वैसी स्थिति ना हो, सिर्फ इसी बात का डर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा, कल भी प्रदर्शन रहेगा। कल चूंकि भाजपा के युवा मोर्चा ने और अन्य जो मोर्चे हैं उन्होंने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन रखा है सीबीआई से जांच के मामले को लेके। ऐसे में सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष की बात करें तो जो उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि हमने विपक्ष से कहा है कि वो सदन को चलने दे, प्रश्नकाल को चलने दे, और कोई बात है तो उस पर सरकार वक्तव्य देने को तैयार है। कोई सीबीआई का मुद्दा है, कोई अन्य मुद्दा है तो उस पर सरकार डिबेट करने को तैयार है, क्योंकि एसओजी ने जो जांच की है उसी का ये नतीजा है कि पूरा मामला खुला है और अब तक 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले, क्योंकि स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, यानी प्रदेश के जो नेता है, वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले रहे, बल्कि उनको दिल्ली से निर्देशित किया गया है, उनको आरएसएस से निर्देशित किया गया है। इसलिए वो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रदर्शन सदन के अंदर कर रही है। तो अब देखना ये होगा प्रीति कि किस तरह से जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो किस तरह से सदन चल पाता है, किस तरह से प्रश्नकाल हो पाता है। लेकिन ये तो तय है कि अगले 2 दिन सदन में शांति नहीं रहने वाली। बिल्कुल नरेश, देखिए जो तमाम बातें आपने यहाँ पर बताई है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो काफी आक्रामक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक ही बात की रट लगाकर वो बैठे हुए हैं कि रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं, इसको लेकर सीबीआई जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से साफ कह दिया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार धरना प्रदर्शन इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में आम जनता पिसती हुई दिखाई देती है। नरेश, प्रीति देखिए, चूंकि सदन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जहां पूरे प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाई जाती है, चाहे प्रश्नकाल के माध्यम से हो, चाहे शून्यकाल में या वाद विवाद में हिस्सा लेके जनता के बात है वो सदन में रखी जाती है। लेकिन चूंकि 3 दिन से यहाँ पे विपक्ष है वो एक सीबीआई की जांच को लेकर अड़ा हुआ है, ऐसे में कुछ विधायकों की बात है वो सदन में नहीं आ पाती, तो इससे जनता को नुकसान तो होता है। लेकिन जहाँ तक सरकार के रुख की बात करें, सरकार ने साफ कर दिया है, शांति धारीवाल ने सदन में साफ कह दिया है कि सीबीआई से जांच नहीं होगी, एसओजी है वो जांच कर रही है। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया है कि सरकार सीबीआई की जो जांच है वो काफ़ी धीमी होती है और इससे पहले भी कई जांच है वो सीबीआई को दी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की है। और इससे पहले एक और जो तर्क उनका दिया हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में पेपर लीक हुए थे तब सीबीआई तो छोड़ो, एसओजी से भी जांच नहीं की गई थी, सिर्फ थानों में एफआईआर दर्ज तक सीमित रह गई थी। तो उन्होंने पूरा जो आज भी लगता है कि पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष है वो इन आंकड़ों के साथ जवाब देगा, इन आंकड़ों के साथ विपक्ष पे हमला करेंगे कि सीबीआई की जो जांच अब तक दी गई थी उनका क्या हश्र हुआ है, अब तक क्या रिजल्ट निकला है, और जो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उसके समय पेपर लीक के मामलों में क्या हुआ था, क्या किस तरह की जांच दी गई थी। हो रहे हैं मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सदन का समय बढ़ाया तो आप देखा होंगे क्या स्थिति बन गई। अगर ये स्थिति रहेगी तो हमारे वक्ता बहुत है बोलने के लिए, हम फिर सदन बढ़ा देंगे, चाहे जितने बजे तक चला लेंगे। तो आज फूल लेके क्यों नहीं जाते वैलेंटाइन डे पे उनके लिए? किनके लिए? फूल लेके क्यों नहीं जाते? ये भी उन्हें काहे के लिए फूल लेके जाएंगे, वो तो खुद ही आएंगे, अंदर पता लगेगा उनकी क्या स्थिति बनेगी, कौन फूल लेके जाएगा। महेंद्र जी, सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कई दंपतियों के लिए वैलेंटाइन अच्छा रहा है, कोई कहीं पत्नी विधायक है, किसी को राजनीतिक नियुक्ति पति को मिल रही है, कहीं दोनों। बताइए उनको सबको। थैंक यू। महेंद्र चौधरी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उनकी ओर से जो तमाम बातें यहाँ पर कही गई।